अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोगों की दुआओं के साथ आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमने अभी ज़रा बाहर से मैंने अपने बेटे से गरम मसाले वगैरह मंगवाए थे, तो वही मैं छोटे छोटे बॉक्सेस में डाल रही थी। मैं छोटी छोटी सी प्लास्टिक की बॉक्सेस होते हैं, मिल जाते हैं बहुत ईजीली, तो ये वो मैंने उसी में डाल रही थी। तो मैं सोच रही हूँ कि इनको भी अब चेंज किया जाए थोड़ा सा, क्योंकि इनके कलर ख़राब होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके साथ ही आज आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे दुआ में याद रखा, मेरे हस्बैंड के लिए दुआ की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पहले से कुछ बेहतर है, लेकिन उनके अंदर वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है। तो उसके लिए फिर आज मैंने सोचा था कि मैं उनको यखनी वगैरह बना के दूँगी, ताकि थोड़ी तबीयत में ज़रा बेहतरी आ जाए। यखनी कहते हैं बहुत अच्छी होती है और सबसे बढ़कर आपको ताकत देती है और आपके अंदर एनर्जी पैदा करती है। यहाँ तक कि जब आपकी तबीयत ख़राब हो जाए और अंदर से आपको मतलब काफ़ी कमज़ोरी फील होती है ना, तो ऐसे में यखनी काफ़ी काम करती है। आपके जिस्म के अंदर अगर आपको जैसे मोशन लग जाते हैं और बिल्कुल पेट खाली हो जाता है और ऐसा फील होता है ना कि अंदर बिल्कुल अंतड़ियों में जैसे तकलीफ़ शुरू हो जाती है, तो उसमें अगर आप यखनी बना के उसमें थोड़ी सी हल्दी ज़रा ज़्यादा रखा करें, तो वो जब आप बना के देते तो वो आपके अंदर भी ज़ख्मों को भी हील करने के काफ़ी काम आती है। इसीलिए अक्सर लोग जो प्रेगनेंसी में जो बच्चे हो जाते हैं उसके बाद जो होते हैं जो स्टार्टिंग की जो 14 डेज़ होते हैं उसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा पीते, ताकि जो औरत होती है उसके अंदर ताकत आ जाए और जो उसके ज़ख्म है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। यखनी उसके लिए बहुत काम करती है। अक्सर लोग जो यखनी वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनकी बेली का जो लटका हुआ बेली होता है ना, वो भी काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो उन अक्लमंद औरतों में थोड़ा सा मेरा शुमार नहीं होता है, क्योंकि मैंने नहीं इतनी पी। मैंने मेरे ख्याल से एक आध बारी पी होगी, नहीं मुझे कोई इतना उस वक्त होता नहीं था बना के देने वाला। अच्छा जी, चलें तो हम सबसे पहले जी हम अपनी यखनी स्टार्ट करते हैं, यखनी बनाने लगे। जब तक मेरी यखनी का स्टार्ट होता है, जो मेरी बहनें या मेरे भाई मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर किया करें। अपनी बहन को दुआओं में ज़रूर 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 याद रखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। और साथ ही हम अब बनाते हैं यखनी, और साथ ही आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं इनके रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे कि एक औरत अपने घर को जन्नत और जहन्नुम कैसे बना सकती है, या एक औरत का क्या फ़राइज़ है अपने शौहर के हवाले से, थोड़ी बहुत उसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने चिकन डाल दिया है, थोड़ा सा देसी घी और कुकिंग ऑयल डाला, थोड़ा सा डाला, ज़्यादा नहीं डाला, और इसके अलावा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। साथ ही मैंने ज़ीरा हो गया और सूखा धनिया हो गया, काली मिर्चें हो गई, लौंग हो गई थोड़ी सी, और ज़ीरा के साथ वो साबुत जो धनिया होता है वो हो गया, और हल्दी हो गई, और थोड़ा सा नमक हो गया। हाँ, मतलब गरम मसाले डाल के थोड़ा सा मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी डाला, साथ सॉल्ट हरा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल के। हल्दी थोड़ी सी मैंने ज़्यादा डाली है, ताकि ज़रा हल्दी काफ़ी काम करती है आपकी बॉडी के अंदर। तो हल्दी डाल के मैं इसको पहले थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, ताकि चीज़ों की जो है ना स्मेल ना आए, क्योंकि अगर स्मेल आए ना तो वो ज़रा मसला कर जाती है, बाज़ दफ़ा नहीं खाते हैं या नहीं पीते। मेरे हस्बैंड वैसे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी पी लेते हैं यखनी, वो भी रोज़ नहीं, कभी कभार। तो साथ ही मैंने अनियन डाला है, इसको थोड़ा सा 1-1.5 मिनट मैंने इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद जो है 1 से 1.5 घंटा ऐसे स्लो फ्लेम पे रख दूँगी, अच्छी तरह से पकने दूँगी, ताकि सही से हमारी यखनी बन जाए, और वो फिर मैं अपने हस्बैंड को दूँगी। और साथ ही उनके लिए एक और चीज़ भी बनाएंगे जो उन्होंने फरमाइश की थी, खाना खाने, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए उन्होंने खाना नहीं खाया है, बिल्कुल जूस और लिक्विडी चीज़ों पे ज़्यादा चल रहे थे। तो अब आज थोड़ा सा खाना वाना ज़रा उन्हें बना के दे, ताकि थोड़ी एनर्जी उनकी ज़रा बेहतर हो जाए। तो इसके साथ ही जी बात कर रहे थे कि जी हम हस्बैंड वाइफ के ऊपर देखें। एक औरत जो होती है ना, एक औरत ही अपने घर को जन्नत भी बनाती है, एक औरत ही अपने घर को जहन्नुम भी बनाती है। एक औरत ही अपने घर के लिए आसानियाँ पैदा करती है, अपने घर के लिए मुश्किलात भी पैदा करती है। एक औरत, मैं कहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो घर बसाने में जो मेन किरदार होता है ना, वो ज़्यादातर जो है शौहर नहीं, सॉरी, औरत का होता है। मर्द भी किरदार अदा करते हैं, ऐसा नहीं, कम कम करते, लेकिन जो मेन जो होता है ना, अगर औरत कंप्रोमाइज़ करती है तो घर बसता है। मर्द के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी इतनी वो रखी होती है कि उनके अंदर थोड़ी सी अकड़ होती है, तो वो घर का किरदार, मतलब घर बसाने में इतनी एफ़र्ट्स नहीं लगाते, उनके अंदर अना और ज़िद बहुत होती है। अच्छा, यहाँ मेरी जो यखनी वो बन गई थी, तो मैंने यखनी को स्टेन कर लिया था, ताकि सारी चीज़ें साइड पर हो जाए, फिर उसे वापस मैंने डाल दिया था, ताकि वो सिर्फ पानी पानी से यखनी रह जाए, क्योंकि बीच में चीज़ें आएंगी तो मेरे हस्बैंड ने फिर खाना कोई नहीं है, पीनी कोई नहीं है, तो मैंने वो सारी स्टेन कर ली थी। तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं, ताकि जो नहीं भी पीते वो पिए। बहुत ही मज़ेदार यखनी पी थी, मैंने भी पी थी आज तो। अच्छा जी, तो जब औरत अपने घर को बसाने के लिए बड़ी एफ़र्ट लगाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ना हम लोगों में से कुछ लोग हैं जो अपनी ही घर को अपने ही हाथों से आग लगा देते।
मुझे लगता है कि हम औरतें जो ना अपने अपने हस्बैंड की जो हर बात जाके अपने माँ बाप को, बहन भाइयों के आगे डिस्कस करती हैं, उनके सामने रख रख के बातें करती हैं। ये आपस में इन चीज़ों की वजह से ना हमारे घरों में आग भी लगती है, लड़ाई भी होती है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो ऐसा रिलेशन है कि आप लोगों की हमेशा कभी ना कभी सुलह हो जानी होती है। आप लोग दिन में 10 बार भी लड़ेंगे ना, तो बाद में आपकी सुलह हो जाएगी। लेकिन जब आप अपने हस्बैंड की बुराइयाँ अपने घर में वालों के आगे जाके करती हैं, तो उनके दिलों में वो चीज़ें और वो बातें रह जाती हैं। तो मुझे लगता है कि अपने हस्बैंड की बातें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने हस्बैंड, कोशिश क्या करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा यही, मेरे और मेरे हस्बैंड की जो ज़िंदगी की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है ना, वो ये है कि ऐसा नहीं है कि हमारी आपस में लड़ाई नहीं होती, या हमारे आपस में इख्तलाफात नहीं होते, या हमारे आपस में कोई मसले मसाइल नहीं होते। सब कुछ होते हैं। मेरे हस्बैंड को गुस्सा जब आता है ना, वो इतना कोई आला वाला आता है ना, इतना कोई हाई फाई आता है कि वो खुद अपने मुंह से मानते हैं कि जब मुझे गुस्सा आता है ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो उस टाइम ज़रा बच के रहा करो, मतलब उस टाइम मुझसे पंगा नहीं लिया करो। तो मेरे हस्बैंड को जब गुस्सा आता है ना, तो उस टाइम पे फिर मैं उनसे कभी नहीं बात करती। मुझे एक दो बार ही, मतलब स्टार्टिंग में ही, शुरू में जो कुछ चीज़ें समझ में आ गई, तो वो चीज़ें मैंने हमेशा दिमाग में बैठा के रखी। मेरे हस्बैंड जब गुस्से में होते हैं ना, तो उस टाइम पे मैं उनसे कोई बात नहीं करती, चाहे कोई भी बात कितनी ही ज़रूरी क्यों ना हो, वो बात मैं उस वक्त नहीं करती। मैं अपने हस्बैंड के मूड का जायज़ा लेती हूँ कि इस वक्त कैसा मूड है। यहाँ तक कि मैं कॉल पे भी बात करती हूँ, तब भी उनकी बात, एक आध बात करके ना कोई तो आइडिया ले लेते हैं कि मेरे हस्बैंड का मूड अच्छा है कि नहीं। क्योंकि हम जब औरतें बेटाइमी बात करते हैं ना, हस्बैंड से कोई भी बात बेटाइमी करेंगे ना, तो आपको एक्शन का रिएक्शन बड़ा बुरा ही मिलता है हमेशा। तो मुझे लगता है कि हमें जो है ना, अपने हस्बैंड से बात करने से पहले हमेशा अपने हस्बैंड को समझें, जैसे हम अपने माँ बाप को समझते हैं, बहन भाइयों को समझते हैं। औलाद को समझने के लिए इतनी एफ़र्ट लगाते हैं, लेकिन हस्बैंड को समझने के लिए एफ़र्ट्स नहीं लगाती हैं औरतें। हस्बैंड को, अगर हस्बैंड हाँ में हाँ मिला तो अच्छा है, नहीं लगाया तो बहुत बुरा है जी, अम्मी अब्बा ने हमारी शादी गलत कर दी, अम्मी अब्बा ने हमारे साथ ज़्यादती कर दी, इतना बुरा इंसान मिला। वो ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। बुराइयाँ हमारे बहन भाइयों में भी होती हैं, हमारे माँ बाप में भी होती हैं, और हम में भी होती हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है, वो खूनी रिश्ते होते हैं ना, तो उन्हें हम ब्लेम नहीं करते। तो मुझे लगता है कि इसी तरह हस्बैंड को भी ब्लेम करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको समझें, उसको भी समझें, और जब आप उसे समझेंगे तो वो भी आपको समझेगा आहिस्ता आहिस्ता। अगर नहीं भी समझ रहा है तब भी वो समझने लगेगा, और आप लोग की इतनी अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी जिस दिन, तो उस दिन आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा जो इश्यूज़ है वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जब आपको पता होगा कि मैंने अपने हस्बैंड से कौन सी बात कब करनी है, तो आपकी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। आप बेटाइमी बात नहीं करेंगी, आपके मसले नहीं होंगे। आप टाइम पर बात करेंगे, जो सही टाइम होगा उस टाइम पे बात करेंगी ना, तो आपके मसले मसाइल ज़रा कम होने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह मेरे हस्बैंड, मतलब अगर आपके देखें, हर औरत का जो शौहर होता है ना, वो कमाता है, वो अपने बीवी बच्चों के लिए कमाता है। लेकिन हर मर्द कोशिश ये करता है, हमेशा कोशिश करता है कि वो इतना कमाए कि उसके बीवी बच्चे अयाशी करें, खुश रहें, मज़े में करें। लेकिन अगर नहीं कमा पाता, अक्सर औरतें इस चीज़ पे भी घर छोड़ के चली जाती हैं, लड़ाई झगड़े शुरू कर देती हैं। तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई झगड़े से ज़्यादा बेहतर है कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला से मांगें कि अल्लाह ताला आपकी शौहर की रोज़ी में बरकत डालें। जब अल्लाह ताला आपकी शौहर की रोज़ी में बरकत डालेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी इतनी वो हो जाएगी कि अल्लाह ताला आपके शौहर को खुद ब खुद देंगे। क्योंकि आपके हस्बैंड ने कोई दरख्तों पे से तोड़ने नहीं है पैसे, रिज़्क़ भी नसीब से मिलता है और वो दुआओं से मिलता है। जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे, तो आपके हस्बैंड जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट्स लगा लें, पैसा नहीं आएगा, खुशहाली नहीं आएगी। खुशहाली के साथ साथ मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी खुशहाली और नेमत जो है ना, वो आपके घर का सुकून है। अगर आपके घर में आपकी और आपके हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग है, तो वो एक रोटी में भी आपको सुकून मिल जाता है। ज़हनी सुकून दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। पैसा दुनिया की सबसे बड़ी नेमत नहीं है। सबसे बड़ी तो क्या है, मिडल वाली भी नेमत नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है। पैसा दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए और रिश्ते बनाने के लिए, लोगों को वो करने के लिए ज़रूरत है। रिश्तों को, जो बाहर के जो रिश्ते होते हैं ना, आपको उनके लिए इसकी ज़रूरत है। लेकिन आपके घर के अंदर का जो रिश्ता है ना, आपको और आपके हस्बैंड का, उसके लिए सिर्फ सुकून की ज़रूरत होती है। अगर आपका आपस में अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, मोहब्बत है, एक दूसरे को समझते हैं, अपने लड़ाई झगड़े, अपनी जो भी मसले मसाइल हैं, उनको खुद आप लोग हल करते हैं, बजाय बानिस्बत इसके कि दूसरों को दिखाएं, तो आप लोग दुनिया के सबसे किस्मत वाले लोग हैं। तो अपने मसलों को, अपने घर को खुश रखें और खुश रहें, और एक दूसरे के साथ सुकून से ज़िंदगी गुजारें। अच्छा जी, यहाँ पर भी रात को जो हम लोग बाहर चले गए थे, थोड़ा सा मैंने कहा हस्बैंड का ज़रा मूड भी ज़रा बाहर जाके हवा में थोड़ा चेंज हो। तो ये हनाफिया की एक जगह है कराची की, वहाँ से इन्होंने ये ब्रोस्ट मंगवाया था। एक ही ब्रोस्ट मंगाया था। मुझे ये था कि यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम गए थे, तो पहले चेक कर लेंगे कैसा, अगर अच्छा होगा तो आप लोग और मंगा लेगा। लेकिन एक ही मंगाए थे, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था हमें, तो हमने बस शुक्र अदा किया था कि चलो एक ही मंगवाए। फिर हमने यहाँ से कुछ मंगवाया नहीं। ये 13 अगस्त था, अभी 14 अगस्त स्टार्ट होना था नेक्स्ट डे। तो रात में जो है माशाल्लाह इतनी अच्छी कराची की लाइटिंग हुई थी, इतनी कोई ज़बरदस्त लाइटिंग हुई थी।
तो मुझे इस बार आइडिया हो रहा था कि इस बार तो बहुत ही आला लाइटिंग होने वाली है। जब 13 अगस्त को ये कंडीशन है तो 14 अगस्त को क्या होगी। तो मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में 14 अगस्त मुबारक हो, इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। और इसके बाद जो है फिर हम लोग गए थे तारिक रोड। ये तारिक रोड से जाते जाते बहुत अरसे के बाद मैंने आज अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही आला किस्म की चाय पी थी। क्या ज़बरदस्त किस्म की चाय पी थी। चाय पी के ना मज़ा आ गया था, चस आ गई थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर की चाय पीते। मेरे हस्बैंड ने ज़िंदगी में कभी घर की चाय पी ही नहीं है, ना अपनी वालदा के हाथ की, ना अपनी बीवी के हाथ की, ना किसी और के हाथ की। तो उसके बाद फिर हम चाय वाय पी के मज़ेदार किस्म की चाय पी। उसके बाद मार्ट पे से मेरे हस्बैंड ने कुछ लेना था, तो वहाँ से वापसी पे आज फ़र्स्ट टाइम मेरा बेटे अपनी बाइक पे थे, हम लोग अपनी बाइक पे थे। तो यहाँ से हम वापसी पे घर की तरफ जा रहे थे। तो बस यही मेरा बहुत ही छोटा सा व्लॉग था। अगर आपकी बहन की आप लोग को कोई भी बात पसंद आई हो या आप किसी भी बात से एग्री करते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आप मेरी किस बात से एग्री करते हैं और किस बात से एग्री नहीं करते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। ये है हमारे कराची पाकिस्तान की रोड और सड़कें और गलियां, रात की तारीखी और रोशनियों का शहर है कराची। तो यहाँ की रोशनियाँ तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखेगा और मुझे इस बार वीडियो में ये ज़रूर बताएगा कि आप किस कंट्री से वीडियो देख रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने बोला था तो सबने बोला हम घर से देख रहे हैं, तो अब आप बताएगा कहाँ से देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।